काकरोच का प्रसरण तंत्र में, काकरोच के प्रसरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना है तो इससे पहले हम उसके ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड की खास पहचान क्या है या खास बात उसमें क्या है कि काकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। काकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसका रक्त जो होता है लाल नहीं होता है। ठीक है। दूसरी कुछ प्रसरण तंत्र की बात है कि इसके और कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि इनका जो रुधिर है, इनके रुधिर को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। इनके रुधिर को हीमोलिम्फ कहते हैं और उसके देह गुहा को हीमोसील कहा जाता है क्योंकि उसकी देह गुहा में ही रुधिर बहता है। तो काकरोच का रुधिर क्या होता है, काकरोच का रुधिर क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। ठीक है। और काकरोच की देह गुहा, क्योंकि इसमें ब्लड बहता है या इसका रुधिर बहता है, क्या कहलाता है, हीमोसील कहलाता है। ठीक है। अब देखिए रुधिर वाहिनियों में न बह करके, इसमें कोई वाहिनी में रुधिर नहीं बहता है, इसीलिए इसमें कहा जाता है ये खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण इसमें पाया जाता है। जिसमें रुधिर वाहिनियों में बहता है, धमनी शिराओं में बहता है या पाइप या नलिकाओं में बहता है, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण। लेकिन इसमें जो होता है कोई वाहिनी नहीं पाई जाती है तो इनका रुधिर जो होता है कि शरीर की देह गुहा में बहता है, पात्रों में बहता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण होता है, खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण होता है। इसमें रुधिर वाहिनियों में ना बह करके देह गुहा के अंदर जो कोटर होते हैं, जो पात्र होते हैं, उसमें भरा रहता है, जो विभिन्न आकार के हो सकते हैं। और रुधिर में ही सभी आंतरांग जो होते हैं, शरीर के अंदर आंतरांग जो होते हैं या शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, अंग कहाँ पे होते हैं, देह गुहा में होते हैं। और देह गुहा में क्या भरा है, हीमोसील भरा है या हीमोलिम्फ भरा है या रुधिर भरा है। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो अंतरांग हैं, शरीर के अंदर के अंग हैं, वो किसमें डूबे रहते हैं, रुधिर में ही डूबे रहते हैं, क्योंकि इनका रुधिर जो होता है देह गुहा में पाया जाता है और देह गुहा में ही अंग भी पाया जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण को खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जिसमें देह गुहा में ही रुधिर बहता है। हीमोसील बनने के कारण, हीमोसील समझिए क्या होगा, देह गुहा, हीमोसील बनने के कारण वास्तविक देह गुहा केवल जननांगों के चारों तरफ होता है या सीमित रह जाता है। केवल जननांगों के चारों तरफ ही देह गुहा सीमित रहती है, बाकी देह गुहा में जो है क्या भरा रहता है, हीमोलिम्फ भरा रहता है, इसलिए हीमोसील कहलाता है। ये अन्य स्थानों में कह सकते हैं देह गुहा लुप्त रहती है क्योंकि उसमें ब्लड भरा रहता है। खाली जननांगों में ही देह गुहा जो होती है स्पष्ट रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं रुधिर, काकरोच में जो रुधिर प्रगुहा कह सकते हैं या रुधिर को स्थान देने वाला देहगुहा कह सकते हैं, वो क्या है। तो पहले रुधिर प्रगुहा या हीमोसील की बात करते हैं या रुधिर देहगुहा की बात करते हैं। काकरोच की देह गुहिका रुधिर लसिका से भरी रहने के कारण रुधिर प्रगुहा या हीमोसील कहलाता है। हिंदी में रुधिर प्रगुहा कह सकते हैं, रुधिर प्रगुहा समझ गए, या हीमोसील कह सकते हैं। ठीक है। इनमें दो अनुलंब तंतुपट पाए जाते हैं। इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें दो अनुलंब पट पाए जाते हैं। देखिए ये मान लिया काकरोच की बॉडी हो गई, यह दो अनुलंब इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, दो पट हो गए। ये क्या हो गए, दो पट हो गए, जो कि इसके पूरी बॉडी को कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में बांट दिया है। इसकी पूरी बॉडी को कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है। अब देखिए 3 भागों में बांट दिया है। पहला है हृदयावरणी कोटर, जिसको हम पेरिकार्डियल पात्र कहते हैं।
ये वाला जो पात्र है ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल पात्र कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? हृदयावर्णी, क्योंकि हृदय इसी में पाया जाता है, समझ गए? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हृदयावर्णी कोटर कहते हैं, या इसको पेरिकार्डियल पात्र कहते हैं। पृष्ठ भाग में एवं पृष्ठ तंतु, ये अधर तंतु हो जाएगा, दो तंतु बताए, ये अधर तंतु हो जाएगा, अधर में पाया जाता है। ये पृष्ठ तंत्र हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ में पाया जाता है। पृष्ठ तंत्र के ऊपर वाले भाग में पेरिकार्डियल पात्र पाया जाता है, और पेरिकार्डियल पात्र ये हो गया ऊपर वाले पृष्ठ भाग में। उसके आगे जो अधर तंत्र जो पाया जाता है, इसके नीचे वाला जो पात्र होता है वो क्या कहलाता है? पेरीन्यूरल पात्र, पेरीन्यूरल पात्र कहलाता है। क्योंकि इसमें हृदय होता है, इसलिए हृदय मतलब कार्डियल से संबंधित है, हृदय संबंधित है, पेरिकार्डियल हो गया। इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, इसे न्यूरल से ले लिया गया, न्यूरो सिस्टम से ले लिया गया है। तो ये वाला पात्र क्या कहलाता है? पेरीन्यूरल कहलाता है, समझ गए? पेरीन्यूरल पात्र कहलाता है, या परितंत्रकीय पात्र कहलाता है, ठीक है। अब रह गया बीच वाला भाग। बीच वाले भाग में जो होता है वो केंद्रीय पात्र कहलाता है, या पेरीविसरल कहलाता है। ये क्या है? पेरीविसरल पात्र, पेरीविसरल पात्र, या इसको क्या कहेंगे? केंद्रीय पात्र। ये केंद्रीय पात्र हो जाएगा, ये हृदयावर्णी पात्र हो जाएगा, ये पर्यांतरांगी पात्र हो। पर्यांतरांगी नहीं कह सकते इसको, हम परितंत्रकीय कह सकते हैं। पर्यांतरांगी इसको कह सकते हैं कि आंतर इसी में पाया जाता है ना। तो इस तरीके से ये दोनों तंत्र जो है इसकी बॉडी को 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो ऊपर का जो तंतुपट के ऊपर का जो भाग होता है उसमें हृदय होता है, नीचे वाला जो भाग होता है उसमें तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। अधर तंतुपट के नीचे अर्थात अधर भाग में जहां तंत्रिका रज्जु ये पाया जाता है, पृष्ठ एवं अधर तंतुपट छिद्रित होते हैं। पृष्ठ एवं अधर तंतुपट छिद्रित होते हैं, जिससे रुधिर विभिन्न पात्रों में आता रहता है। ये जो पट हैं कैसे होते हैं? छिद्रित होते हैं, जिससे इसके अंदर भरा जो हीमोलिम्फ है कहाँ भरा है? तीनों पात्रों में, तो ये जा सके, तीनों पात्रों में आवागमन का हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। उसके बाद में हीमोलिम्फ की बात करते हैं, या रुधिर, जो कि सामान्य चीज बता चुके। फिर से देखिए, काकरोच का रुधिर हीमोग्लोबिन के अभाव में रंगहीन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और इसके प्लाज्मा में अनेक WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इनको हम हीमोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसाइट्स कहते हैं। इसके प्लाज्मा में 70% तो जल होता है, बाकी में जो है अमीनो अम्ल है, यूरिक है, अन्य जो है लवण पाए जाते हैं। कुछ प्रकार के हीमोसाइट बैक्टीरिया तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण भी करती हैं। जो इसके ब्लड में हीमोसाइट्स पाए जाते हैं या श्वेत रुधिर कणिकाएं जो पाई जाती हैं, वो हानिकारक बैक्टीरिया या हानिकारक पदार्थों का भक्षण भी करती हैं। इनमें कूटपाद बनते बिगड़ते रहते हैं, इसीलिए इसको हम अमीबोसाइट्स कभी भी कह सकते हैं, समझ गए। इन्हीं के कारण ये हानिकारक पदार्थों का भक्षण किया जाता है, समझ गए। उसके बाद में इसमें हम क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से कहाँ से रुधिर कहाँ को जाता है, ठीक है। ये तो एक बेसिक चीज हो गई थी कि ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन से अंग जो होते हैं वो कार्य करते हैं। तो मुख्य अंग यही हो गए कि इनकी जो देह गुहा है वही कार्य करती है, और सामान्य चीज बता दी गई कि इनका शरीर ब्लड सर्कुलेशन के लिए कितने भागों में बटा होता है। अब आगे अध्ययन करते हैं कि कॉकरोच का हृदय एवं उसकी क्रिया विधि कैसी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन का बिल्कुल उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाएगा।